माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में बेसिक बेसिक बातें जान ली। कैसी बातें जान ली? बेसिक बेसिक। अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम एक नया शब्द सीखेंगे। अच्छा, वो नया शब्द सीखने से पहले मैं जनरल बात पूछता हूँ। अगर किसी को एक बर्गर खाना है, किसी को क्या खाना है? एक बर्गर खाना है। अब उसने एक बर्गर खा लिया। अब उसने सोचा कि कहीं से, अब दुकानदार ने बोला कि आपको एक बर्गर और मुफ्त मिलेगा। एक तो आपने खाया और एक क्या मिलेगा? मुफ्त मिलेगा। तुम कहोगे बहुत बढ़िया। हर किसी को अच्छा लगता है मुफ्त में मिलना, और जितना ज्यादा मिले उतना मिलना किसको अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा ध्यान जाएगा इससे पहले वाले यूनिट की तरफ जिसमें हमने पढ़ा था यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग होता है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। यूटिलिटी की अप्रोच अलग है और इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच अलग है। यूटिलिटी कहती है कि जैसे जैसे वो ज्यादा लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम। मार्जिनल क्या होती जाएगी? कम। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक बात मानकर चली जाती है, मोर इज बेटर बोला जाता है। यहां पर है ना, एक बात बड़े फेमस तरीके से बोली जाती है जिसका नाम होता है मोर इज बेटर। मोर इज बेटर का मतलब ये होता है जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैंने तुमसे बोला मैं तुम्हें 2 क्लासेस की जगह 3 क्लासेस दिया करूंगा, तुम कहोगे बहुत बढ़िया। जितना ज्यादा पढ़ाओगे उतना ज्यादा अच्छा। समझ रहे हो इस चीज को? मैं, तुम्हारे पापा ने बोला कि अब से तुम्हें 100 रुपए की जगह 200 रुपए मिले करेंगे, तो तुमने बोला ये भी अच्छा है, जितना ज्यादा पैसे मिलेंगे उतना बढ़िया। तुम्हें अब से 2 वक्त की जगह 3 वक्त खाना खाने को मिलेगा। पूरे दिन में 2 बार की जगह कितनी बार खाना खाने को मिलेगा? 3 बार। तो तुमने बोला बहुत बढ़िया, पहले मैं 2 बार खाता था, भूख लगती थी, अब मैं 3 बार खाया करूंगा। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिफरेंस कर्व का मानना ये होता है कि मोर इज ऑलवेज टू बी बेटर। जितना ज्यादा उतना अच्छा। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यूटिलिटी में ये बात बोली जाती थी कि जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा लेते जाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाली बात कहां पर अप्लाई होती है? यूटिलिटी की अप्रोच में। इसका इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच में बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। यहां पर लेना देना है इस बात का, मोर इज बेटर। मोर इज बेटर। तो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो जब ये बोला जा रहा है कि मोर इज बेटर, अगर वो एक्स का बढ़ा देगा, अगर वो एक्स ज्यादा इस्तेमाल करने लगेगा, मुझे बताओ अगर वो एक्स ज्यादा इस्तेमाल करने लगेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा? ज्यादा। कैसा मिलेगा? सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है मोर इज बेटर। जितना ज्यादा कंजप्शन करेगा उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये अप्रोच मेरी नहीं है, ये अप्रोच मेरी नहीं है, ये अप्रोच इंडिफरेंस कर्व की है। ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग, कि इंडिफरेंस कर्व ये कहता है जितना ज्यादा उतना बेहतरीन। अब मुझे बताओ, एक्स का तो उसने बढ़ा दिया और वाई का क्या कर दिया? कम कर दिया। वाई का क्या कर दिया? कम कर दिया। तो बताओ, वाई का कम कर दिया तो ये बेटर है, ये बैड है। देखो जितना बढ़ाता जाएगा उतना बेहतरीन होता जाएगा, और जितना कम करता जाएगा उतना बुरा होता जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? जिसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उससे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जिसका कम इस्तेमाल करोगे उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो बस ये है कॉन्सेप्ट, मोर इज बेटर। ये जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोनोटोनिक। क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट को? इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है मोर इज बेटर। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का टेक्निकल मीनिंग तो होता है मोर इज बेटर, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस का इंग्लिश में एक शब्द का मीनिंग होता है सेम। सेम का मतलब कांस्टेंट, एक जैसा। हमने पूछा तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, मैंने पूछा तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तो तुमने बोला क्या बताऊं यार, इट सीम्स टू बी मोनोटोनिक। उसकी लाइफ कैसी है? उसकी लाइफ मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब उसकी लाइफ सेम सेम चल रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा। रोज के दिन निकलते हैं, सुबह उठता है, नहाता धोता है, स्कूल जाता है, घर आता है, ट्यूशन जाता है, घर आता है, रात को पढ़ाई करता है, फिर अगले दिन फिर वही काम करता है। तो उसकी लाइफ कैसी है? उसकी लाइफ मोनोटोनिक है। इट मींस सेम। ये होता है मोनोटोनिक का मतलब जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा, जीवन में कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा। उसकी लाइफ कैसी हो गई है? बिल्कुल एक जैसी हो गई है, परिवर्तन ही नहीं आ रहा।
क्या नहीं आ रहा? परिवर्तन नहीं आ रहा, मतलब उसकी लाइफ पूरी तरह से कैसी हो चुकी है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कांस्टेंट का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बिल्कुल एक जैसा। कल बात करोगे ऐसा ही मिलूंगा, परसों बात करोगे ऐसा ही मिलूंगा, एक महीने बाद बात करोगे तब भी यही हाल रहेगा, कोई परिवर्तन ही नहीं है जीवन में, कुछ रोमांच ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो मोनोटोनिक का मतलब होता है एक जैसा। अब तुम कहोगे अगर इसका मतलब एक जैसा होता है तो यहां पर मोर इज बेटर क्यों बोला जा रहा है? देखो, मोनोटोनिक का मतलब है कि लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, सब कुछ कैसा चल रहा है? एक जैसा चल रहा है। ठीक है, देखो उसने एक्स का कंजप्शन बढ़ाया, मान लो उसको +5 खुशी मिली। कितनी खुशी मिली? +5। ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है। +5 का मतलब ये नहीं कि 5 यूटिलिटी मिली, यूटिलिटी वाला शब्द यहां पर बोलना ही नहीं है, बस एक तरीका समझ लो। जब उसने ज्यादा कंजप्शन करा तो उसको ज्यादा खुशी मिलेगी, तो मैंने क्या बोला? +5। क्या बोला? +5। और जब उसने वाई का कंजप्शन कम करा तो बताओ प्लस होएगा या माइनस होएगा? मोर इज बेटर का मतलब है बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और कम करोगे तो कम होएगा। तो x का बढ़ाया है, x का बढ़ाने पर खुशी भी उसकी बढ़ गई, और y का कम करा है, y का कम करने पर खुशी भी उसकी क्या हो जानी चाहिए? कम। तो देखो क्या करेंगे? -5। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर मोर इज बेटर है, अगर मोर इज बेटर है तो कम करना बुरा भी तो माना जाएगा। अगर बढ़ाने से खुशी मिलती है तो कम करने से गम भी तो होएगा। एक एग्जांपल देता हूं, पहले तुम्हें 10,000 मिलते थे, पहले तुम्हें कितने मिलते थे? 10,000। तो 10,000 से तुम्हारे पैसे कितने हो गए? 10,000 से तुम्हारे हो गए 15,000। खुशी मिलेगी ना? खुशी मिलेगी। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पैसे 10,000 से 5,000 कर दे तो क्या खुशी मिलेगी? तो गम मिलेगा। तो बढ़ाने से खुशी मिली +5 और कम करने से गम मिला -5। मुझे बताओ नेट इफेक्ट कितना रहा? 0। नेट इफेक्ट कितना रहा? नेट इफेक्ट रहा 0 का। बताओ नेट इफेक्ट तुम्हारा कुछ रहा? यस, 0 रह गया। बताओ तुम्हारे जीवन में नेट इफेक्ट क्या रहा? नेट इफेक्ट 0 रहा। जितना बड़ा था उतना ही क्या हो गया? कम। भगवान ने तुम्हें जितनी खुशी दी उतना ही साथ में क्या दे दिया? गम दे दिया। होता है ना ऐसा जीवन में? जीवन में ऐसा जरूर होता है, जितनी खुशी उतना गम, या जितना गम उतनी खुशी। तो बताओ जितनी खुशी उसको मिली थी उतना गम उसको मिला, तो उसका नेट इफेक्ट कैसा हो गया? 0। क्या उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या उसका जीवन मोनोटोनिक है? बिल्कुल मोनोटोनिक है। नो चेंज, चेंज इज 0। चेंज इज 0। चेंज कितना आया? 0 आया। इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक का कॉन्सेप्ट। जितना ज्यादा उतना अच्छा और जितना कम उतना बुरा। देखो, जितना ज्यादा उतना अच्छा और जितना कम उतना बुरा। अब तुम्हारे दिमाग में यह आएगा जरूरी है बराबर बराबर होएगा? आपने एक +5 लिया है तो दूसरा -5 लिया है, तो क्या ये जरूरी है बराबर होगा? गारंटी है बराबर ही लेना है, बराबर हो या ना हो। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हें इन दोनों चीजों को क्या लेना है? बराबर लेना है। अगर तुम्हें +5 करना है तो साथ में क्या करना है? -5 करना है। +5 करना है तो साथ में क्या करना है? -5 करना है। याद करो पीपीसी में मैंने क्या बोला था? पीपीसी में याद है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैंने बोला था एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है? कम। एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। यहां पर प्रोडक्शन मत बोलो, यहां पर कंजप्शन बोलो। देखो, एक का कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? एक का कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सेब ज्यादा पसंद है तो तुम्हें आम कम खरीदने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें आम ज्यादा पसंद है तो तुम्हें सेब कम खरीदने पड़ेंगे। तुम दोनों चीजों को नहीं बढ़ा सकते। क्वेश्चन है क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम दोनों चीजों को क्यों नहीं बढ़ा सकते? देखो, दोनों चीजों को क्यों नहीं बढ़ा सकते, यहां पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, इनकम। क्या हर व्यक्ति के पास इनकम लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास से बताता आ रहा हूं, इनकम जो होता है अल्टीमेट रिसोर्स होता है, और इनकम कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती। इनकम इज ऑलवेज लिमिटेड। तो इनकम अगर लिमिटेड है तो तुम एक को ज्यादा खरीदने के लिए दूसरे को कम करोगे ना। एक को ज्यादा खरीदने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? देखो, एक्स का कंजप्शन बढ़ाने के लिए यू हैव टू रिड्यूस सम यूनिट्स ऑफ वाई। बिल्कुल यही चीज किसमें होती थी? पीपीसी में होती थी। देखो, माइक्रो की ये खासियत होती है,
एक कॉन्सेप्ट किसी एक चैप्टर में अच्छे से समझ लेते हो ना, तो वो कॉन्सेप्ट 2-3 चैप्टर में काम आता है। कम से कम कितने चैप्टर में काम आ जाता है? 2-3 चैप्टर में। और देखो ये यहां पर भी काम हो गया। एक का बढ़ाने के लिए तुम्हें दूसरे का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कैसा रिलेशन हुआ दोनों के बीच में? पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन? दोनों के बीच में हुआ नेगेटिव रिलेशन। देखो, जब एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का कम करते हैं, तो ये जो रिलेशन होता है इसे हम नेगेटिव कहते हैं। एक एरो ऊपर तो एक एरो नीचे। तो हेडिंग डालेंगे अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या हेडिंग डालेंगे? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में लिखो मतलब डेफिनेशन। तो देखो, इंडिफरेंस कर्व अगर बनाया जाता है तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बेसिस पर ही बनाया जाता है। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहती है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा। इट इज द बेसिक assumption. It is the basic assumption. बोर्ड पे लिखा हुआ है assumption. It is the basic assumption of indifference curve analysis. It is the basic assumption of indifference curve analysis. Indifference curve analysis, which means greater consumption, which means greater consumption of a commodity, which means greater consumption of a commodity provides। बताओ, जितना ज्यादा कंजप्शन करोगे उतना ज्यादा क्या मिलेगी? खुशी। खुशी मतलब सेटिस्फैक्शन। मैं नहीं बोलता ये बात, बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं नहीं बोलता ये बात बोलती है इंडिफरेंस कर्व का मेथड। विच मींस ग्रेटर कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ग्रेटर कंजप्शन ऑफ कमोडिटी प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का लेवल कैसा मिलेगा? हाई। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? जितना ज्यादा उतना अच्छा, और जीवन में सब कुछ सच्चा। तो बताओ, तुमने एक्स का तो बढ़ा दिया मोनोटोनिक के चक्कर में। किसके चक्कर में? मोनोटोनिक के चक्कर में। मोनोटोनिक कहता है ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तुमने ले लिया, लेकिन एक्स का ज्यादा करने के चक्कर में वाई से हाथ धोना पड़ गया। धोना पड़ेगा ना? बताओ, सेब ज्यादा खरीदने के चक्कर में तुम आम कम खरीदोगे। सेब ज्यादा खरीदने के चक्कर में तुम्हें आम कम खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे कहां से आएंगे? सेब भी ज्यादा खरीद रहे हो, आम भी ज्यादा खरीद रहे हो, इतना पैसा कहां से आएगा? बैंक लूटा है क्या? नहीं। तो हमारे पास पैसे लिमिटेड होते हैं, इसलिए एक्स का ज्यादा खरीदने के लिए तुम्हें वाई का क्या करना पड़ेगा? कम। तो कैसा रिलेशन हुआ बीच में? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के बाद ए पॉइंट लिखो। कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, कंजप्शन ऑफ गुड एक्स इज नेगेटिवली रिलेटेड। कंजप्शन ऑफ गुड एक्स इज negatively related to the consumption of good y. Negatively related to the consumption of good y. To the consumption of good y. समझ रहे हो? गुड एक्स कैसे रिलेटेड है गुड वाई के साथ? नेगेटिवली। एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का कम। कंजप्शन ऑफ गुड एक्स क्यों कर रहे हैं कम? क्यों कर रहे हैं कम? क्या पैसा कहां से आ रहा है भाई? एक का बढ़ाओगे तो दूसरे का तो क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। देखो, एक मोबाइल खरीदने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे बचाने पड़ते हैं ना, कुछ ना कुछ अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, करना ही चाहिए। कंजप्शन ऑफ गुड एक्स इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द कंजप्शन ऑफ गुड वाई, टू द कंजप्शन ऑफ गुड वाई।
ठीक है। और इसीलिए इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप देखो, पीपीसी में और इंडिफरेंस कर्व में क्या फर्क है। देखो पीपीसी में ऐसा बनता है, ये पीपीसी है, सीखा था ना हमने पीपीसी बनाना। ये जो मैंने बनाया ये बेसिकली क्या बनाया है, पीपीसी। और ये मैंने बनाया है इंडिफरेंस कर्व। देखो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब कि डाउनवर्ड। क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ है, ये भी क्या है, डाउनवर्ड। यहां पर भी एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ता था, कम करना पड़ता था, याद है ना। राइस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए व्हीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता था, कम करना पड़ता था। इस वाले मामले में तो डाउट देखो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं। एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ता था, कम, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड। रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। अब मुझे बताओ यहां पर भी तो वही वाली बात करिए, एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, क्योंकि इनकम, यहां पर रिसोर्स क्या है, यहां पर रिसोर्स इनकम है। यहां पर इनकम कैसी है, लिमिटेड है। एक का ज्यादा परचेस तभी कर पाओगे जब वाई का कम परचेस करोगे। एक्स का ज्यादा परचेस तभी कर सकते हो जब वाई का परचेस क्या करोगे, कम। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो यहां पर भी डाउनवर्ड, यहां पर भी डाउनवर्ड। और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको, नेगेटिव। तो देखो मैंने दोनों का कंपैरिजन भी करा दिया। एक कंपैरिजन और करा देता हूं, जब डायग्राम बनवाया ये तो एक कंपैरिजन और करवा देता हूं। ये कॉनकेव होता है, याद है ना, मैंने ये बात बता दी थी पीपीसी में। पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव। और इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी मैंने नहीं बताया, लेकिन अब बता देता हूं। इंडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स। हाँ कॉन्वेक्स क्यों होता है इसके बारे में अभी हम बातें करेंगे बाद में, लेकिन अब है ना पहले बी पॉइंट लिखो। ये कुछ बनाना नहीं है, ये तो बस मैंने समझाने के लिए बनाया है। लिखो बी पॉइंट में, मतलब कि एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, चाहे मजबूरी में करो चाहे खुशी में करो, कम तो करना ही पड़ेगा। तो लिखो इंक्रीज इन वन, इंक्रीज इन वन, वन ऐसे, वन, इंक्रीज इन वन इंप्लाइज, इंप्लाइज बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंक्रीज इन वन इंप्लाइज डिक्रीज इन द अदर। सही बात है ना, एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज। इंक्रीज इन वन इंप्लाइज डिक्रीज इन द अदर, इंक्रीज इन वन इंप्लाइज डिक्रीज इन द अदर, डिक्रीज इन द अदर। Hence indifference curve is, hence indifference curve is negatively sloped। इसलिए इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान होता है, इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। Hence indifference curve is negatively, hence indifference curve is negatively sloped। नेगेटिवली स्लोप का क्या मतलब हुआ, एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ जाता है, कम करना पड़ जाता है। Hence indifference curve is negatively sloped, negatively sloped। अब ये डायग्राम बना लेना जो मैं बनवाऊंगा। तो देखो बी पॉइंट के बाद ये छोटा सा डायग्राम बनाना जो मैं बनवा रहा हूं बोर्ड पर। एक है हमारा एक्स एक्सिस और एक है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैंने एक कॉमोडिटी दिखाई है एप्पल, एप्पल होता है ना सेब, और एक पर मैंने कॉमोडिटी दिखाई है ऑरेंज, संतरे। वही लोगों को बड़े पसंद होते हैं संतरे, क्या करें। देखो अब जरा मैं तुम्हें बोर्ड पर बनवा रहा हूं। पहले एक एप्पल खरीदा, फिर 2 एप्पल खरीदे, फिर 3 एप्पल खरीदे, है ना, 2 3 4, एक और ले लो 4, ठीक है। देखो जरा बोर्ड पे, इधर देखो, मैं तुम्हें इधर दिखा रहा हूं। यहां पर पहले एप्पल की बात करते हैं। एक एप्पल के साथ 4 ऑरेंज, 2 एप्पल के साथ 3 ऑरेंज, 3 एप्पल के साथ 2 ऑरेंज, और 4 एप्पल के साथ 1 ऑरेंज। पहले वाला क्या है, पहले वाला एप्पल है, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ऑरेंज है। समझ में आ गई ना बात। पहले वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल को। फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल को, और सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज को। बोर्ड पे देखो, एक एप्पल 4 ऑरेंज। देखो एक एप्पल
4 ऑरेंज, एप्पल 1 और 4 ऑरेंज, वो ये वाला पॉइंट मिलेगा। 2 एप्पल 3 ऑरेंज, 2 एप्पल 3 ऑरेंज, फिर 3 एप्पल 2 ऑरेंज और 4 एप्पल 1 ऑरेंज। ठीक है, तो देखो गोलाई में बनाना है, क्योंकि हम लाइन नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, हम कर्व बना रहे हैं। कर्व में और लाइन में फर्क होता है। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। इस वाले पॉइंट को नेम दे देना ए, इस वाले पॉइंट को नेम दे देना बी, और इस वाले पॉइंट को नेम दे देना सी, और इस वाले पॉइंट को नेम दे देना डी। और मैं 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, सिर्फ 2 पॉइंट, एक तो ए वाला और एक सी वाला। तुम भी सिर्फ ए और सी वाला ही मार्क करना, सारे मार्क करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें भी सिर्फ कौन से वाले मार्क करने, ए वाला और सी वाला। मतलब जो बोर्ड पर मैंने बनाया सेम टू सेम वैसे ही बनाना है कुल मिलाकर। हाँ, इस पर लिख देना, ये जो हमने ड्रॉ कराया ये आईसी है। आईसी का मतलब है इंडिफरेंस कर्व। अब वीडियो पॉज करके तसल्ली से पहले तो इसको बना लो, फिर आगे का काम करेंगे हम, है ना। अगर रह जाता है तो वीडियो पॉज करके बना लो, और अगर बना लिया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके अभी भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। वीडियो में ये बेनिफिट होता है कि पूरी तरह से कंट्रोल किसके हाथ में होता है, बच्चों के। ठीक है, हाँ तुम सोच रहे होंगे ये जो कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर लिखे हैं, ये कॉम्बिनेशन तुम्हें भी लिखने की जरूरत है। एक सलाह दे देता हूं, बेस्ट रहेगा लिख लो, है ना। सबसे बढ़िया सलाह ये है कि साइड में कहीं पर जगह मिले तो वहां पर इन कॉम्बिनेशन को लिख लो। और अगर मैं सलाह दूं नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, है ना। वैसे मैं तो एक ही बात बोलूंगा, लिख लोगे तो ज्यादा सही है। अब इधर बोर्ड पर देखो, इधर देखो, मैंने ए और सी पर क्यों हाईलाइट करा। देखो मुझे बताओ, ए के कॉम्बिनेशन ये थे ना, एप्पल है 1, ऑरेंज है 4। बात समझ में आई। देखो एप्पल कितने हैं, 1, ये दिखाई दे रहा नीचे से, एप्पल कितने हैं 1, और ऑरेंज कितने हैं 4, तो एप्पल है 1, ऑरेंज है 4। अब इधर सी पर देखो, सी पर एप्पल कितने हैं 3 और ऑरेंज कितने हैं 2। देखो जरा इधर, एप्पल 1, ऑरेंज 4, और सी पर क्या है, एप्पल 3 और ऑरेंज कितने हैं 2। मुझे बताओ क्या ये 2 कॉम्बिनेशन तुमको समझ में आए जो मैंने पिक करे। मैंने तुमको ये 2 कॉम्बिनेशन लेकर कुछ दिखाना है, पहले तो ये 2 कॉम्बिनेशन समझ में आने चाहिए तुम्हें। अब मुझे बताओ, देखो इधर देखो बोर्ड पे, एप्पल का कंजप्शन उसने बढ़ा दिया ना, उसने क्या एप्पल का कंजप्शन बढ़ा दिया, एप्पल का कंजप्शन उसने बढ़ाया। एप्पल का कंजप्शन उसने क्या करा, बढ़ाया। बताओ बढ़ाने से उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिला होगा, मोर। क्यों, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहती है जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहती है, जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। तो उसने एप्पल का बढ़ाया, और एप्पल का बढ़ाने से उसको खुशी कैसे मिलेगी, मोर। समझ में आई बात। अब देखो एप्पल का बढ़ाने के लिए उसे ऑरेंज का क्या करना पड़ेगा। देखो पहले ऑरेंज कितने थे, 4, पहले वो कितने ऑरेंज खाता था, 4 ऑरेंज खाता था, और अब ऑरेंज कितने खाने लगा, 2 खाने लगा। ऑरेंज 4 से कितने कर दिए, 2 कर दिए। मतलब ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ऑरेंज में तो उसने डिक्रीज कर दिया, ऑरेंज में उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब बताओ ऑरेंज में अगर डिक्रीज करा है तो उसे सेटिस्फेक्शन कैसा मिला होगा, लेस। क्यों, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक ये कहती है कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा, और जितना कम मिलेगा उतना बुरा। जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन जितना कम उतना बुरा। तो एप्पल का बढ़ाने से उसे ज्यादा खुशी मिली, लेकिन ऑरेंज का कम करने से उसे कम खुशी मिली। और अगर हम नेट इफेक्ट देखेंगे तो नो चेंज। क्या हमें नेट इफेक्ट नो चेंज नहीं मिलेगा। अगर उसे यहां पर +5 खुशी मिली तो यहां पर कितनी खुशी मिलेगी, -5। यहां पर खुशी, वहां पर गम। देखो मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं इन टेक्निकल चीजों को, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ग्रेजुएशन के लेवल का ये चैप्टर होता था, 12th क्लास में डाला, और फाइनली अब तुम्हें ये पढ़ने को मिल रहा है 11th क्लास में। जितनी ज्यादा उसे खुशी मिली थी उतना ज्यादा उसको क्या मिल गया, गम। तो मुझे बताओ सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या सेम रहेगा या बदलेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। मुझे बताओ ए पर जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है उतना ही सेटिस्फेक्शन बी पर है, उतना ही सेटिस्फेक्शन सी पर है, और उतना ही सेटिस्फेक्शन डी पर है। पूरे के पूरे इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा होता है, सेम। शायद ये बात मैंने पहले भी बता दी होगी।
पूरे इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा होता है? हमेशा सेम होता है, कभी नहीं बदलता। ठीक है, अब ये डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद सी पॉइंट लिखो। तुम सोच रहे होंगे ये सब मुझे लिखना है, तो देखो ये सब मत लिखना, ये सब समझाने की बातें थी। ठीक है, सी वाला पॉइंट लिख लो। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि जो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या मिला? सेटिस्फेक्शन ए से मिला और जो सेटिस्फेक्शन बी से मिला, सेटिस्फेक्शन ए से जो मिला और जो सेटिस्फेक्शन मुझे बी सी से मिला, क्या वो सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है या नहीं है? तो तुम बोलोगे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा ही होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ए का और सी का ही नहीं, ए का, सी का, बी का, डी का, बताओ सबका बराबर होगा ना? पूरे के पूरे इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा होता है? सेम होता है, कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं बदलता। और अब तो ये बात साबित भी हो गई कि क्यों सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि एक का बढ़ाने से खुशी ज्यादा मिलती है, तो एक का कम करने से खुशी कम मिलती है। एक का बढ़ाने से ज्यादा खुशी, तो एक का कम करने से कम खुशी, तो खुशी तो बदली नहीं। जितनी ज्यादा खुशी मुझे राजमा खाकर हुई, उतनी ज्यादा गम मुझे अगले दिन दाल खाकर हुआ। समझ रहे हो इस चीज को? मान लो मम्मी ने सुबह तो तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई, तुम्हारी मम्मी ने सुबह सुबह क्या बनाई? फेवरेट डिश बनाई तुम्हारी, लेकिन शाम के टाइम में क्या बना दिया? शाम के टाइम में खिचड़ी बना दी, या फिर कुछ ऐसा बना दिया जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो बताओ पूरा दिन कैसा रहा तुम्हारा? पूरा दिन नेट अगर देखें तो ना तो अच्छा रहा ना बुरा रहा, नो चेंज बस। अब हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। देखो ऐसी बात नहीं है कि हमने स्लोप के बारे में पहले नहीं सुना, स्लोप का मतलब तो मालूम है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है ये बात हमें पहली बार पता चलेगी। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हेडिंग डालेंगे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कौन सा कर्व है? इंडिफरेंस कर्व। पहले ना मैं एक चीज बता देता हूं कि जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, उसका अपना एक नाम होता है। जैसे हमने पीपीसी में भी देखा था, हमने पीपीसी में भी देखा था ना कि पीपीसी के केस में भी एक स्लोप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमआरटी। इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का भी अपना एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एमआरएस। क्या बोलते हैं? एमआरएस। एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या नाम होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो देखो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें ना इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो तुम लोग वीडियो पोस्ट करके बना लेना, पहले मुझे बनाने दो बोर्ड पर। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बना रहा हूँ, इसको सिखाने की कोई बात नहीं है, ये काम हमने पहले ही सीख लिया है, इसलिए मैं बिना समझाए इसको डायरेक्टली बना रहा हूँ। 7, 8 और इसी तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो ये जो मैंने तुम्हारे सामने बनाया है, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? इंडिफरेंस कर्व। और तुमने गौर करा होगा इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मैंने कितने पॉइंट मार्क कर रखे हैं? 2 पॉइंट, कोमा और बी। कौन कौन से 2 पॉइंट मार्क करें? पॉइंट ए और पॉइंट बी। नीचे वाले एक्सिस पर जो गुड रिप्रेजेंट की गई है वो तो है गुड एक्स, और दूसरे वाले एक्सिस पर जो गुड रिप्रेजेंट की गई है उस गुड का नाम है गुड वाई। पहले तो मुझे बताओ, ये काम करना तो कोई नई बात है नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बिना समझाए ये ड्रॉ कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वाला पार्ट भी मैं दोबारा से समझाऊं, क्योंकि ये काम हमने पहले ही सीख लिया है। ये तो बस ड्रॉ करने का खेल है और कुछ भी नहीं है। इसमें जो नई चीज सीखने वाले हैं ना हम, जो नई चीज सीखने वाले हैं वो है स्लोप, कि स्लोप कैसे निकलता है। हाँ बस एक चीज का ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो। इसमें जो ए पॉइंट है, बोर्ड पे देखो, इसमें जो तुमने ए पॉइंट मेंशन करा है, उस ए पॉइंट के अंदर देखो इधर, उस ए पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, है ना? और उस ए पॉइंट में वाई की वैल्यू कितनी है? 5। बात समझ में आ गई? ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस ए पॉइंट में एक्स की वैल्यू तो 2 है और उस ए पॉइंट में वाई की वैल्यू है 5। इसी तरह से बी में देखो, बी में देखो, बी में एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। बी में एक्स की वैल्यू तो 3 है
और बी में y की वैल्यू भी क्या है, y की वैल्यू भी क्या है 3, y की वैल्यू भी और x की वैल्यू भी सेम है। अच्छा तुमने गौर करा होगा, मैंने ये 2 पॉइंट मार्क करे a और b। देखो पहले वाला क्या रिप्रेजेंट करता है x और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करता है y। पहले वाला x, दूसरा वाला y। देखो जरा, जब वो पॉइंट a से b पर आया, इधर देखो, जब वो पॉइंट a से b की तरफ आएगा तो देखो x की यूनिट बढ़ गई ना। पहले वो x की कितनी यूनिट ले रहा था 2 और अब वो x की कितनी यूनिट ले रहा है 3। इधर देखो, जब वो a पॉइंट पर था तो x की वैल्यू कितनी थी 2 और जब वो b पर आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि x के अंदर चेंज हो गया, जिसको मैं क्या बोलता हूं डेल्टा x। x के अंदर जो निकल कर आया है वो बेसिकली क्या निकल कर आया है, वो बेसिकली चेंज निकल कर आया है, जिसको मैं क्या बोलता हूं डेल्टा x। क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोला जाता है डेल्टा x। बात समझ में आई ना। तो डेल्टा x कितना है यहाँ पर, देखो पहले वो 2 यूनिट लेता था, अब वो कितनी यूनिट लेता है 3। कितने का चेंज करा, कितने का चेंज करा, चेंज करा +1 का। समझ में आई ना बात। मैंने प्लस क्यों लगाया, मैंने प्लस इसलिए लगाया भाई सीधी सी बात है प्लस ही तो करा। क्या उसने अपना x का चेंज डिक्रीज करा या फिर उसने अपना x का चेंज इंक्रीज करा, तो उसने x का चेंज इंक्रीज करा, इसलिए मैंने प्लस लगाया। अब जरा इधर देखो, देखो y पहले कितना था 5, इधर देखो y की वैल्यू पहले कितनी थी 5 और अब y की वैल्यू कितनी हो गई 3। बताओ उसने y में इंक्रीज करा, नहीं, y में इंक्रीज नहीं करा, y में क्या करा डिक्रीज करा, y में क्या कर दिया डिक्रीज। देखो जरा y में पहले कितना था 5, y में पहले 5 था, अब y में कितना हो चुका है 3। बताओ उसने ये चेंज करा ना, उसने इतना पोर्शन क्या करा चेंज करा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा y। दिस चेंज विल बी रेफर्ड एज डेल्टा y। और डेल्टा y कितना है, देखो बताओ पहले वो 5 लेता था, y की वो कितनी यूनिट लेता था 5 लेता था और अब 5 से कितने पर आ गया 3 पर। कितने की कमी कर दी -2। कितना कम कर दिया, उसने जो चेंज करा बेसिकली कितने का चेंज करा 2 का। और माइनस करा या प्लस करा, भाई सीधी सी बात है माइनस करा, तो 2 का उसने माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखना, स्लोप में इधर लिखवा रहा हूं। स्लोप का फॉर्मूला होता है, देखो y का चेंज आता है ऊपर और x का चेंज आता है नीचे, और साथ में क्या आएगा भाई जल्दी से मुझे बताओ, साथ में इनकी वैल्यू आ जाएगी। देखो y का चेंज मुझे देखकर बताओ कितना है, y का चेंज है -2 और x का चेंज कितना है, x का चेंज है 1। तो बताओ जो स्लोप आएगा वो बेसिकली कितना आएगा -2। स्लोप कैसा आ गया मुझे बताओ, स्लोप पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। बच्चा बच्चा भी देखकर बता देगा कि जो स्लोप कैलकुलेट हुआ है वो पॉजिटिव नहीं है, वो स्लोप कैसा है नेगेटिव है। नेगेटिव का ये मतलब हुआ, देखो नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर उसने x का बढ़ाया, अगर उसने क्या करा उसने x का कंजप्शन बढ़ाया, तो x का कंजप्शन बढ़ाने के लिए उसे y का क्या करना पड़ गया कम करना पड़ गया। ये बातें हमने पहले भी थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी। जब एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का कम करते हैं तो स्लोप हमेशा कैसा होता है नेगेटिव। जब एक का बढ़ाने के लिए हम दूसरे का क्या कर देते हैं कम, तो स्लोप कैसा होता है नेगेटिव। इधर देखो x का 1 बढ़ाने के लिए, बोर्ड पे देखो x का 1 बढ़ाने के लिए उसे y का कितना कम करना पड़ गया 2 कम करना पड़ गया। सही बात है ना। एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें अकाउंट्स में मार्क्स क्या करने पड़ गए कम। क्यों, क्योंकि तुमने सारी पढ़ाई किसकी कर ली, तुमने सारी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किसकी कर ली मैथ्स की। जो टाइम तुम अकाउंट्स में देना चाहते थे वो टाइम तुमने किस में दे दिया मैथ्स में। तो मैथ्स में तो प्लस हो गए मार्क्स, लेकिन अकाउंट में कैसे हो गए मार्क्स माइनस। सीधी सी बात है। तो अब ये जो मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पर इधर बना रखा है और ये इधर कैलकुलेशन कर रखी है, बिल्कुल इसको ऐसी का ऐसी नोट कर लो। तो मुझे बताओ एमआरएस की वैल्यू कितनी आ गई, एमआरएस की वैल्यू आ गई -2। माइनस क्यों, पेपर में आ जाता है माइनस क्यों, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, ये एग्जाम में आ जाता है भाई, कैसे करोगे।
तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नेगेटिव इसलिए क्योंकि x और y के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा। एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ता है, कम। और देखो इसका क्या मतलब हुआ, x का एक इंक्रीज करने के चक्कर में, बोर्ड पे देखो, x का एक इंक्रीज करने के चक्कर में y के कितने कम करने पड़ गए, दो। y की कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ गई, दो क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात है ना, इंप्लाइज दैट करके एक लाइन में लिखो कि एमआरएस की वैल्यू अगर 2 है ना, मतलब कि -2। अगर एमआरएस की वैल्यू -2 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो एक का बढ़ाने के चक्कर में उसे y का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दो का। कहते नहीं है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझ रहे हो इस चीज को, सुना है ना ये डायलॉग। कुछ पाने के लिए हमें जीवन में क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। तो उसे x का एक पाना था, इसलिए उसने y के कितने खो दिए, दो। तो लिखो, लिखो मींस, इसी के आगे लिखो, ये जो कोमा लगाया ना, कोमा के आगे लिखो मींस कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, मींस कंज्यूमर इज willing to sacrifice, willing to sacrifice 2 units, willing to sacrifice 2 units of good y। उसे गुड y का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, दो, 2 यूनिट्स ऑफ गुड y। किस लिए, ताकि उसे x की एक एक्स्ट्रा मिल जाए। तो लिखो फॉर 1 more unit of good x, for 1 more unit of good x, 1 more unit of good x। ठीक है ना, मतलब कि एक ज्यादा यूनिट और उसको मिल जाए, इसलिए उसने y की कितनी यूनिट का बलिदान दे दिया, 2 यूनिट का। बहुत ही बलिदानी इंसान था, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, तुम्हें एक बात तो मालूम है ना, इधर देखो, ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम है, जब कोई तुम एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हो, ठीक है, जब तुम एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हो तो उसके ऊपर कहीं पर भी तुम कुछ भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंटों पर सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा होता है, मोनोटोनिक। याद है, सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा होता है, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब सेम। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि इंडिफरेंस कर्व पे सारे पॉइंटों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। लेकिन क्या हो अगर मैं एक और इंडिफरेंस कर्व बना दूं, क्या उसका सेटिस्फेक्शन और इसका सेटिस्फेक्शन सेम होगा, सीधी सी बात है, सेम तो नहीं होगा। देखो जरा कैसे, मुझे बताओ, यहां पर तुमने x का कुछ लिया और यहां पर y का कुछ लिया इस पॉइंट पर, है ना, और तुमने इस वाले पॉइंट पर भी x का कुछ लिया और y का कुछ लिया। मुझे बताओ यहां पर जो x, y है और यहां पर जो x, y है, क्या वो दोनों के दोनों सेम है या ज्यादा ज्यादा है। एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो यहां पर x की वैल्यू 2 है, तो यहां पर कितनी होगी, जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी। अगर यहां पर y की वैल्यू 3 है तो यहां पर कितनी होगी, जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व तुम आगे बनाते जाओगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। याद है मोनोटोनिक, मोर इज बेटर। जितना ज्यादा मिलेगा, इंडिफरेंस कर्व कहता है जितना ज्यादा मिलेगा उतना बेहतरीन है। ये इंडिफरेंस कर्व वालों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, इंडिफरेंस कर्व वालों का मानना है। और यूटिलिटी वालों का क्या मानना है, यूटिलिटी वालों का ये मानना है कि जितना ज्यादा वो लेता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन उतना ही क्या होता जाएगा, कम। भाई अप्रोच है ना, तो इंडिफरेंस अप्रोच गलत है और ना यूटिलिटी अप्रोच गलत है, बस तरीका है पढ़ने का, इस पर बहस नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक और बना दूं तो सेटिस्फेक्शन का लेवल और बढ़ गया, एक और बना दूं तो सेटिस्फेक्शन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना, जितना ज्यादा तुम इंडिफरेंस कर्व बनाते जाओगे सेटिस्फेक्शन का लेवल इतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम x का कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, y का कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। और जब दोनों का कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो सेटिस्फेक्शन भी तो बढ़ेगा, मोर इज बेटर की वजह से। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब तुम इतने सारे इंडिफरेंस कर्व बना देते हो ना, तो हम इनको इंडिफरेंस कर्व नहीं कहते, इनको हम ये कहते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस मैप।
मैप का मतलब यहाँ पर नक्शा नहीं है, मैप का मतलब है कई सारे इंडिफरेंस कर्व। जब तुम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना देते हो ना, 2 इंडिफरेंस कर्व बना देते हो, 3 बना देते हो, 4 बना देते हो, तो जब तुम इतने सारे इंडिफरेंस कर्व बना देते हो तो उनको इकट्ठे के तौर पर इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलते, उनको कलेक्शन के तौर पर क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस मैप। तो पहले तो डेफिनेशन लिखनी है और फिर तरीके से बनाना है, ऐसा मत बनाना अभी जब मैं दूसरा बनाऊंगा वो बनाना है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो, हाँ डेफिनेशन इसी के आगे लिखो, इसी हेडिंग के आगे लिखो, इट शोज, इट शोज अ सेट ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। मैथ्स वाले बच्चे तो 11th क्लास में पढ़ भी लेते हैं सेट के बारे में, चैप्टर 1 ही उनका क्या होता है, सेट। इट शोज, इट शोज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स वन अबव द अदर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वन अबव द अदर, वन अबव द अदर, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक वो चढ़े हुए होते हैं, वन अबव द अदर, वन अबव द अदर, ठीक है। तो ऐसा वाला मत बनाना, ये तो खिचपिच्ची मच गई। जो मैं दूसरा बनाऊंगा वो बनाना, तो ज्यादा नहीं, बस 3 काफी है ना, कभी ढेर लगा दो, 3 बहुत है। IC1, IC2, IC3, ठीक है, 3 आर मोर देन इनफ। हाँ यहाँ पर ये दिखा देना गुड एक्स, यहाँ पर दिखा देना गुड वाई, ठीक है, बस। तो बेसिकली अब हम इसको इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलेंगे, इसको, इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप।